हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आपका एक बार स्वागत है। कल हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के बारे में और उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कल कुछ क्वेश्चंस बताए थे, इस टाइप से बताए थे कि जब दो चार्जेज हैं, कुछ डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं और उनके बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यदि उन दो चार्जेज को डबल डिस्टेंस कर दिया जाए तो फोर्स कितना होगा, यदि उनको हाफ पे कर दे रहे हैं तो फोर्स कितना होगा। कल हम लोगों ने फाइंड किया था कि यदि दो चार्जेज हैं, दो चार्ज को डबल डिस्टेंस पे कर दे रहे हैं तो हम लोगों ने निकाला कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 1/4 टाइम्स होगा। इट मीन्स आपको दिया होगा कि यदि दो चार्जेज हैं, उन दो चार्जों के बीच फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, यदि उसका डबल डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो कितना होगा, तो 4/4 हो जाएगा, 1 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। और यदि हाफ डिस्टेंस पर करेंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा, इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आज कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन जो हम लोग का पॉलीगॉन पे है, किस पे है, पॉलीगॉन पे, जो हम लोग के बुक में भी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC जिसके वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो ये पॉइंट C है, इसमें नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वाड्रेटल दे देगा, ठीक, रेक्टेंगल दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। देखिए हमें निकालना है पॉइंट सी पे नेट फोर्स। किस पे निकालना है, पॉइंट सी पे नेट फोर्स निकालना है। तो पॉइंट सी पे जैसे कि हम लोग जानते हैं, दो चार्जेस बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है, यदि उसके बीच कोई और चार्ज रख देंगे तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक। देखिए पहले इस पे ये प्लस क्यू है और ए के कारण जो होगा, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, ये रिपेल करेगा। तो इस पे ये जो फोर्स हो जाएगा FCA। अब देखिए ये जो C पे B के कारण होगा, B पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो इस पे ऐसे हो जाएगा FC, और ये किसके कारण हो रहा है, B के कारण, तो इसको C भी लिख देंगे। क्लियर। ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यहाँ तो क्लियर है। हो सकता है कि प्लस ना रखकर यहाँ पे क्या रखा हो, माइनस रखा, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, उस पर डिपेंडेंट है, बता देंगे क्वेश्चन आपको। क्लियर। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब ये जो ए के कारण इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। क्यों इधर है, क्योंकि यहाँ भी प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, ठीक। अब देखिए जैसे हम लोग क्लास 11 में स्टडी किए थे, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। क्लियर। हम लोग स्टडी किए थे, इसको यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग ऐसे मिला देते हैं, पॉलीगॉन में स्टडी किया था ना। तो वैसे इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये एफ नेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ नेट। ये और एफ नेट ये कितना होता है जी, ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता है, वेक्टर आर इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। क्या लिखे थे, 2AB कॉस थीटा। तो इस पे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए निकालते हैं इस पे। ध्यान देना है क्वेश्चन पे। यहाँ से एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू √A² मिस A², तो FCB² प्लस F, तो पहले FCB निकालते हैं हम लोग। FCB कितना हो जाएगा जी, क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। सपोज मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस A है, इसका डिस्टेंस A है और इसका भी डिस्टेंस कितना है, A है। तो ये कितना हो जाएगा, FCB कितना हो जाएगा, Q1 कितना है, Q, Q इंटू क्यू कितना हो जाएगा, Q का स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना है A, तो A का स्क्वायर। और FCA निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Q इंटू क्यू कितना हो जाएगा, Q²। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, A, तो कितना हो जाएगा, A²। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये FCB², इसको मान लें हम लोग F, चलिए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का, सपोज मान लीजिए F है,
ये तो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि एफ, ये कितना है जी, एफ, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, ये जगह 2f इंटू एफ और cos कितना है एंगल 60 डिग्री है ना, ये cos हो जाएगा 60। यहाँ से कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कितना होगा एफ स्क्वायर, cos 60 कितना होता है 1/2। क्लियर है, तो ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 3f स्क्वायर, मीन्स यहाँ से कितना मिलेगा, दैट इज इम्प्लॉय एफ नेट इक्वल टू √3f कितना हो जाएगा। और f की वैल्यू क्या है, देख रहे हैं f की वैल्यू कितना है, सो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा √3 और f की वैल्यू जो आया है कि क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इतना हो जाएगा नेट फोर्स, कितना हो जाएगा, इतना आपका नेट फोर्स हो जाएगा ऑन सी। क्लियर है, फिर से एक बार देख लीजिए, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्लियर, इस पे 60 डिग्री बन रहा है और ये तीनों वर्टेक्स पे चार्ज क्यू रख दिया गया, चार्ज कितना रख दिया गया, क्यू रख दिया गया। अगर है कि सी पे कितना होगा, तो पहले हम लोग बी के कारण निकालेंगे, ये भी प्लस ये क्या करेगा, रिपल करेगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, तो ये रिपल करेगा, इसका डायरेक्शन इधर, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा। और इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा क्या होगा, आर इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जितना ये आया उतना ये भी आया, इसको एफ हम लोग कंसिडर कर लिए, तो ये हो गया एफ नेट इक्वल टू √f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 60। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई किया, हम लोग का रिजल्ट आ गया। क्लियर है, अब सपोज दैट मान लीजिए कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू हो जाए, सपोज दैट मान लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, यदि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि ये प्लस क्यू हो जाए और ये क्या हो जाए माइनस क्यू, तब कितना होगा, तब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो ये प्लस क्यू इसके कारण तो फोर्स इधर हो जाएगा, ये एफ सी बी हो जाएगा। क्लियर, और ये क्या हो गया प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इसका किधर हो जाएगा, डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ सी ए। क्लियर, अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर हुआ, इधर हो जाएगा, ये 60 है तो ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं कि नहीं, तो कर लेंगे हम लोग उसी फार्मूले के हेल्प से। तो चाहे कुछ भी दिया गया हो, यहाँ पर चार्ज का है, चाहे कुछ भी हो, ठीक, साइन कुछ भी हो, हम लोग एफ नेट निकाल सकते हैं। इस पे सारे डिपेंडेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पे डिपेंडेंट रेक्टेंगल में भी दिया गया, क्वाड्रेटरल में भी दिया गया, चाहे किसमें भी किसी भी फॉर्म में दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये पॉलीगन टाइप का था, इक्विलिब्रियम टाइप का क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे कुछ ट्रिक भी बताएंगे जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सके। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है हम लोग का इक्विलिब्रियम टाइप का है। थर्ड टाइप का जो है क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज है, कितने चार्ज है, दो चार्ज है, एक है प्लस क्यू और एक है प्लस 4q। ये चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू और ये चार्ज है प्लस 4q। अब कह रहा है कि इसके बीच में कोई चार्ज q है, उसको कहाँ पे प्लेस किया जाए, इन दो चार्जों के बीच में दो चार्जों में कहाँ प्लेस किया जाए जिससे क्या हो सके, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह सके। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, जैसे हम हैं यहाँ पर खड़े हैं, तो यदि आगे की तरफ फोर्स लगेगा तो हम आगे गिर जाएंगे, यदि पीछे की तरफ फोर्स लगेगा तो पीछे गिर जाएंगे, और यदि ऐसे है इसका मतलब नेट फोर्स क्या है, 0 है। मीन चारों तरफ का जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट कितना है, 0 है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि वो बैलेंस कंडीशन में रहे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लेस ए क्यू चार्ज सो दैट it will become equilibrium. It will become in equilibrium.
इक्विलिब्रियम। देखिए क्वेश्चन एक बार समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और है इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स भी क्या हो सके, ट्रिक पे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक, देखिए दो चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज प्लस 4q चार्ज। अब कह रहे क्यू, एक अनदर क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू मान लेते हैं या कोई भी दिया जा सकता है, इसको कहाँ पे प्लेस किया जाए जिससे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। क्लियर। अब देखिए चेक करते हैं कहाँ पे इसको प्लेस करते हैं। देखिए प्लस कोई क्यू चार्ज है, प्लस क्यू है कि माइनस क्यू है, प्लस क्यू है कि माइनस क्यू है। क्लियर। देखिए ध्यान दीजिए, प्लस क्यू रखिए तो भी रिजल्ट उतना ही आएगा, माइनस क्यू रखेंगे तो भी इतना आएगा, इसके लिए आप फ्री रखिए। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि हम सपोज दैट मान लीजिए क्यू को यहाँ पर रख दे रहे हैं, पहले चेक तो करना पड़ेगा ना क्यू को कहाँ पे प्लेस करेंगे। यदि क्यू को हमने यहाँ पर रख दिया, प्लस क्यू रख रहे हैं, सपोज दैट क्या रख रहे हैं, प्लस क्यू रख रहे हैं, प्लस क्यू रखिए या माइनस क्यू रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। देखिए प्लस क्यू, अब ये यहाँ पे रखते हैं तो थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, प्लस क्यू जब यहाँ रखेंगे तो ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब ये इसका डायरेक्शन इधर चला जाएगा, ये भी क्या करेगा जी, रिपेल करेगा, तो ये तो जीरो होगा नहीं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, एक दो लोग हैं, हमें एक इधर धक्का दे रहा है, दूसरा भी इधर ही धक्का दे रहा है, तो भाई तो इधर हम गिर जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा नहीं, तो ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए इधर चेक करते हैं हम लोग, यदि यहाँ पे रखते हैं प्लस क्यू तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा ना, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग साइड में इसको प्लेस नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं प्लेस करेंगे। क्लियर है। चलिए एक चीज और आपको बता दें कि जब भी कोई चार्ज प्लेस करते हैं तो स्मॉल चार्ज के पास रखते हैं। कहाँ रखते हैं, छोटे वाले चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होता है उसके पास हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लेस करते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्यों करते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी, यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज पुट अप कर दिया। क्लियर है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज पुट अप कर दिया। क्लियर। इसको इरेज कर दें। अब ये डिस्टेंस हमने मान लिया, ये डिस्टेंस सपोज दैट मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है, एल है। टोटल डिस्टेंस कितना है जी, एल मान लेते हैं हम लोग कि एल डिस्टेंस पे प्लेस है। कितने डिस्टेंस पे प्लेस है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। देखिए ये टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि एल डिस्टेंस पे ये दोनों चार्ज क्या है, प्लेस है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि स्मॉल वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे पुट अप किए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, एल माइनस एक्स। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्यों हम लोग स्मॉल चार्ज के पास ही पुट अप करते हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि हम स्मॉल चार्ज के पास पुट अप नहीं करते, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखेंगे कि इसके पास तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, ये तो रिपेल करेगा, लेकिन इसका फोर्स पहुँच ही नहीं पाएगा। इसका फोर्स स्मॉल है तो इसका फोर्स हो सकता है ना पहुंच पाए, इसलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा नहीं। इसलिए हमेशा क्या रखते हैं, छोटे वाले के पास रखते हैं। क्लियर है। जिसके पास अधिक मैग्नीट्यूड है उससे ज़्यादा तक फोर्स लगाएगा और जिसके पास कम मैग्नीट्यूड है वो कम दूरी तक फोर्स लगाएगा। क्लियर। अब चलिए यहाँ पर निकालते हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगा, कर सो दैट इट विल बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगा, जब ये फोर्स और ये फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये F1 हो जाएगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा F2। तो जब ये दोनों साइड से जो फोर्स लग रहा है इक्वल होगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे पे एक इधर से फोर्स लग रहा है कि इधर से फोर्स लग रहा है, जब दोनों फोर्स इक्वल होगा तो हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट में खड़े रहेंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगा, जब F1 इक्वल टू F2 होगा। क्लियर। F1 इक्वल टू F2 होगा, तो F1 इक्वल टू F2, F1 निकालते हैं, कितना होता है जी, K Q1 Q है इंटू Q2 कितना है, कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर मिस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू F2 निकालते हैं, K Q1 कितना है, Q2 4Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए K Q से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हम लोग को, 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 4/x
L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? आराम से देखते चलिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो दोबारा इसको आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चे क्या हो सके, लॉकडाउन के दौरान बैठकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू 2/L माइनस एक्स। यहाँ तो क्लियर है जी, स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ऐसा यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में x से करेंगे, 2x इक्वल टू L माइनस एक्स। तो माइनस एक्स ध्यान देना, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। तो 2x प्लस एक्स कितना होगा, 3x इक्वल टू L मीन्स एक्स इक्वल टू L/3। इसका मतलब जो स्मॉल चार्ज है उससे L/3 डिस्टेंस पे पुटअप करेंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। किसमें होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। देखिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ये तो इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं, ठीक। शॉर्ट ट्रिक, पहले इसको आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिजल्ट कितना है, L/3 आया है। इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका शॉर्ट ट्रिक। इसको देखते ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक देखिए, हमेशा कब ये ट्रिक कब यूज करेंगे, जब दोनों चार्ज प्लस प्लस हो, व्हेन चार्ज क्या हो, प्लस प्लस हो। जब दोनों क्या हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तब दोनों चार्ज क्या हो, लाइक चार्जेज, व्हेन सेम लाइक चार्ज हो, तब इसके लिए हम लोग ये ट्रिक यूज करेंगे। Q1 हमेशा मानेंगे स्मॉलर चार्ज को, किसको मानेंगे, स्मॉलर चार्ज को। Q1 किसको मानेंगे, स्मॉलर चार्ज को। Q1 इक्वल टू स्मॉलर चार्ज, और जो डिस्टेंस है x, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, इतना ध्यान रखिएगा। इसके लिए ट्रिक यही है कि x इक्वल टू √Q1, ध्यान से देखिएगा, अपॉन √Q2 प्लस √Q1 इंटू L। चलिए ट्रिक को देखिए करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू √Q1, स्मॉल Q1 क्या स्मॉलर चार्ज है, Q2 क्या है, बिगर चार्ज है। Q1 कितना है, Q अपॉन Q2 कितना है, 4Q प्लस √Q इंटू डिस्टेंस कितना है, L। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू √Q, ये √4Q को √2 लिख सकते हैं, 2 √Q और Q कितना होगा, 3 √Q, और इंटू ये क्या है, L। Q से Q कैंसिल, x इक्वल टू हो जाएगा L/3। आ गया कि नहीं, स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज में x इक्वल टू कितना आ गया, L/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, कंपटीशन में भी कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया, तो इतना लंबा करने कौन जाएगा, फटाक से इस ट्रिक का यूज करेंगे, और आप लोग ट्रिक तो याद कर ही सकते हैं, इतना छोटा सा, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे और फटाक से इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, इसमें किसी कोई डाउट है। अब चलिए, जैसे मान लीजिए प्लस प्लस हमने रख दिया, हो सकता है कि प्लस माइनस हो, तब क्या करेंगे। अभी तो ये ट्रिक बताया आपको, प्लस प्लस के लिए होता है, माइनस माइनस के लिए होता है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, प्लस माइनस हो तब क्या करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक -9Q चार्ज है। क्वेश्चन ये है, प्लस क्यू चार्ज है और एक क्या है, -9Q चार्ज है। क्लियर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है L है। अब इसमें भी वही काम कर रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है कि एक क्यू चार्ज को कहाँ प्लेस किया जाए, एक क्यू चार्ज जो
कैपिटल क्यू चार्ज है उसको इस दोनों चार्ज में कहाँ प्लेस किया जाए जिससे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। तो चलिए पहले चेक करते हैं, पहले तो सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसका भी ट्रिक बताएंगे हम आपको करने के लिए। देखिए अब देखिए यदि प्लस क्यू चार्ज है, हमेशा याद रखिएगा स्मॉल चार्ज की तरफ ही रखा जाता है, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, किसी भी चार्ज को रिप्लेस करना है तो स्मॉल चार्ज के पास ही प्लेस करते हैं। देखिए यदि प्लस क्यू चार्ज सपोज मान लीजिए हमने यहाँ रख दिया प्लस क्यू, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर, लेकिन ये इतना छोटा है कि इस तक पहुँचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब कि इतना ये स्मॉल क्वांटिटी है कि इस तक यहाँ तक फोर्स सप्लाई होगा ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, अब चलिए यदि प्लस क्यू है, यदि बीच में रखते हैं तो यहाँ यदि यहाँ रखेंगे प्लस क्यू तो इसको ये रिपल करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस साइड हो जाएगा, इसी साइड होगा ना जी, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब कि हम लोग रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, इस साइड रखना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ तो क्लियर है, इस साइड रखना पड़ेगा। तो चलिए रखते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ पे रख दिए प्लस, यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे रख रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना मान लिए x। हमेशा याद कर लीजिए कि किसी चार्ज को प्लेस करना है तो हमेशा स्मॉल चार्ज की तरफ ही साइड ही प्लेस करेंगे। क्लियर है ना। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक l है, यहाँ से यहाँ तक x, तो ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस l हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट। चलिए सेम वैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब ये फोर्स जो इस साइड लगेगा, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू, तो ये रिपेल करेगा, इसका मतलब कि इधर हो जाएगा F1 और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इधर हो जाएगा F2। क्लियर है ना, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, इसका मतलब इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, F1 इक्वल टू F2। क्लियर, F1 इक्वल टू F2, तो F1 निकालते हैं, कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर। F2 निकालते हैं तो K Q1 इंटू Q2 तो 9Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, इस कितना हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए KQ इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1/x² इक्वल टू 9/x प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1/x इक्वल टू 3/x प्लस एल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस एल इक्वल टू 3x, ये उधर जाएगा, 3x में से x माइनस करेंगे 2x, मीन्स 2x इक्वल टू एल, मीन्स x इक्वल टू कितना होगा, l/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्मॉल चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, इससे l/2 डिस्टेंस पे रिप्लेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये होगा। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को बुक में दिए गए हैं, इस टाइप से जितने डिपेंडेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे घर पे बैठकर। ठीक है। अब देखिए इस पर एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जिससे इतना हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे फटाक से हो जाएगा। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक, l/2 आया, उसमें भी l/2 आएगा, शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, ध्यान देना है। अभी कुछ देर पहले बताया Q1 क्या होता है, स्मॉल चार्ज होता है, Q1 इक्वल टू स्मॉलर चार्ज, और x क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। क्लियर, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। तो चलिए क्या होता है इसका ट्रिक, x इक्वल टू √Q1 अपॉन √Q2, उसमें क्या होता था प्लस, इसमें क्या होगा माइनस। क्लियर, और इंटू एल, याद करना बहुत ईजी है। तो आप लोग किसका यूज करेंगे, ट्रिक। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक बताएंगे, आगे भी चलकर बहुत सारे ट्रिक बताएंगे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड भी आसानी से बैठकर घर पे सॉल्व कर सके और लॉकडाउन का मजा ले सके। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x इक्वल टू √Q1, स्मॉलर चार्ज कितना है जी, Q, ये हो जाएगा √Q
Q2 क्या है 9Q, द अंडर रूट 9Q माइनस अंडर रूट Q इंटू L। क्लियर है? तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट Q अपॉन, देखिए 9Q को लिख सकते हैं हम लोग 3 अंडर रूट Q माइनस अंडर रूट Q और ये अपॉन L, सॉरी इंटू L। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट Q, 3 अंडर रूट Q में से Q माइनस करेंगे 2 अंडर रूट Q इंटू L, इससे कैंसिल होगा, दैट इज x इक्वल टू L/2। आ गया रिजल्ट हम लोग का L/2। तो इतना ना सॉल्व करना हो तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। 2 ट्रिक बताए, 2 क्वेश्चन बताए, 2 ट्रिक बताए, ठीक है। तो दोस्तों आज आप लोग क्या करेंगे, इस पे डिपेंडेंट जितने सारे क्वेश्चन है उसको ट्रिक पे कीजिए तो ट्रिक आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोग घर पे रहिए, कहीं जाइए मत घूमने लॉकडाउन में, ठीक है। और घर पे बैठे बैठे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। देखिए फिजिक्स तभी आएगा जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएगा, न्यूमेरिकल तभी आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक एक दिन एक एक टॉपिक पढ़ना है, उस पर डिपेंडेंट हम लोग क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक। तो आप घर पर बैठिए, जो भी बुक आपके पास है, SL अरोड़ा, FC वर्मा, NCERT, ABC, DS पांडे, जो भी बुक आपके पास है उसमें जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया, कहीं से भी क्वेश्चन, उसको घर पे बैठे बैठे सॉल्व कीजिए। कल का जो टॉपिक रहेगा परमिटिविटी रहेगा, ठीक है ना। परमिटिविटी, एप्सिलॉन और क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है,